Okay. Good afternoon, students. Welcome back to all of you on online platform of Concept Wave Defense Academy. जैसे कि आज आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि आपकी जो साइंस की क्लास है वो शुरू हो चुकी है ना? सर ने सभी को बता दिया होगा कि साइंस की क्लास शुरू होने जा रही है। तो रेडी हो सभी साइंस पढ़ने के लिए? तो बेटे आज हम टॉपिक शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या नाम है हमारी टॉपिक का? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है वो अपनी नोटबुक बुक्स ओपन करके बैठ जाइए, और जिस भी बच्चे को कहीं भी डाउट है ना, वो या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, या जब भी आपकी ऑफलाइन क्लास होगी या शाम को जब भी आप नोटबुक चेक कराते हो टीचर से, तो उस टाइम अपना डाउट पूछ सकते हो। तो डरना नहीं है बेटे किसी को भी कि मैम हमारा ये डाउट है, हम कैसे क्लियर करें, क्लासेस तो लग ही नहीं रही है, ऑफलाइन क्लास में तो हम सामने से पूछ लेते थे, ऑनलाइन में कैसे पूछे। आप साथ के साथ पूछ सकते हो जब आपकी क्लास होती है, या फिर आप शाम को पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। डरना नहीं है, किसी भी चीज़ की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए बेटे कि हेजिटेट हो रहा है, हमारा डाउट था, हमारा डाउट क्लियर नहीं हुआ, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन होता क्या है ना? क्या है ये न्यूट्रिशन, और प्लांट्स के अंदर क्यों होता है? प्लांट्स तो चलते नहीं है, प्लांट्स तो खाते भी नहीं है, उनको तो कुछ काम भी नहीं करना। जैसे आपको तो काम करना पड़ता है, उनको तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, उनको तो पढ़ना भी नहीं पड़ता, राइट? तो उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे प्लांट्स लीव करते हैं। ओके, और दिस इज नेम ऑफ अवर चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं यहाँ से। ओके, ये टॉपिक हमें रीड करने हैं बेटे, न्यूट्रिशन। इसको सेट कर देते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके मोड्स क्या हैं न्यूट्रिशन के, कि किस किस टाइप से न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट, कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाट इज न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना कैसे लेता है और उसकी बॉडी उस खाने को कैसे यूटिलाइज करती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ही अपना खाना लेते हैं, नॉन लिविंग तो लेते ही नहीं। लिविंग में क्या आएंगे? ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स या फिर प्लांट्स, कि वो अपना खाना कैसे ले रहे हैं, उनका मोड क्या है खाना लेने का, है ना, और उनकी बॉडी उस खाने को कैसे यूटिलाइज करती है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, राइट? बेटे इसको ना साथ साथ नोटबुक में लिखते रहना, वीडियो पॉज करके लिखते रहना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे आपको सही लगता है उससे उसी तरीके से लिख लेना। नेक्स्ट बेटे हम बात करते हैं कि ये न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है ना, और ये न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से? कहाँ से मिलेगा न्यूट्रिशन? ये न्यूट्रिशन मिलेगा बेटे हमें फूड से, कि जो हम खाना खा रहे हैं वहीं से हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन, राइट? और न्यूट्रिशन फूड से क्यों मिलेगा? क्योंकि फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूट्रिएंट्स। एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। क्या होंगे न्यूट्रिएंट्स? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपने ऑफलाइन क्लास में रीड किया था चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो भी फूड के अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। और उन्हीं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? फूड के अंदर। और फूड जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन। क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन। वेदर वो प्लांट्स हो या फिर वो क्या हो? एनिमल्स हो। तो सबको किसकी रिक्वायरमेंट है? न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? फूड से। नेक्स्ट, कि हम फूड खाते क्यों हैं? वाई वी टेक फूड,
वाई वी टेक फूड। खाना ही क्यों खाते हैं भाई, और कुछ क्यों नहीं खाते? खाने की रिक्वायरमेंट क्या है? तो बेटे आपको पता है खाना क्यों खाते हैं? सबसे पहले अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, जब मेरे अंदर एनर्जी होगी तभी तो पढ़ाऊंगी, है ना? खाना खाया होगा तभी एनर्जी आएगी, और जब एनर्जी आएगी तभी बोलूंगी। अब आप सामने बैठे हो, क्लास ले रहे हो, लिख रहे हो, सुन रहे हो, हर चीज के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी बेटे? एनर्जी की। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एक सेकेंड, ओके, खाना खाया वहां से एनर्जी मिली, तो सबसे पहले क्या जरूरत पूरी करी फूड ने? हमारी एनर्जी की, कि खाने से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। दूसरा, अब ये बताओ आप, जब आप सेकंड क्लास में थे, फर्स्ट क्लास में थे, नर्सरी क्लास में थे, तो आपकी हाइट तो बहुत छोटी थी। अब आप 7th 8th में हो गए, कई बच्चे 9th 10th में चले गए, अब उनकी हाइट बड़ी हो गई है, तो वो ग्रोथ भी तो हुई है। और वो ग्रोथ कैसे हुई है? जब आपने खाना खाया, उस खाने से न्यूट्रिशन मिला। तो खाना किस चीज में हेल्प कर रहा है? आपकी ग्रोथ को बढ़ाने में। किस चीज में हेल्प कर रहा है? ग्रोथ को इंक्रीज करने में, राइट? और बता सकते हो बेटे? जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखो कि खाना हमें क्या क्या देता है, हमारी बॉडी के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आप बीमार होते हो तो डॉक्टर बोलते हैं इसको हेल्दी फूड दो, फ्रूट्स खिलाओ, जूस पिलाओ, कोकोनट वाटर पिलाओ, ऐसे बोलता है ना? क्योंकि जो हेल्दी फूड होता है वो हमें, हमारी बॉडी को बीमारियों से दूर रखता है। क्या रखता है? इट प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीज, प्रिवेंट अस फ्रॉम डिजीज, राइट? और हमारी बॉडी की क्या करेगा खाना? मेंटेनेंस करता है, देख रेख में हेल्प करता है, मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है डिजीज से, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, एनर्जी दे रहा है हमारी बॉडी को। तो हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ? खाना इंपॉर्टेंट हुआ, राइट? अब नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में हमने बात करी कंपोनेंट ऑफ फूड। अभी तक किसी भी बच्चे ने नहीं बताया कि कंपोनेंट ऑफ फूड में हमने क्या क्या रीड किया था ऑफलाइन क्लास में। जल्दी बताओ बेटे, कमेंट सेक्शन में लिख लिख के कंपोनेंट ऑफ फूड में हमने क्या क्या बताया था। जल्दी फास्ट, तब तक मैं यहां लिखती हूं। यस, फर्स्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, राइट? और क्या किया था? प्रोटीन, फैट, vitamins, and last minerals. These all are component of food, जो जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अगर एक भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज। अभी हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी तक बच्चों हमने क्या रीड किया है कि न्यूट्रिशन क्या है? जिस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है और उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? फूड से। क्यों मिलता है? क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने बताया कि खाना ही क्यों खाते हैं हम? खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, हमारी बॉडी की ग्रोथ कर रहा है, हमें बीमारियों से दूर रख रहा है, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग कर रहा है। मान लो किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा? पनीर खाने के लिए बोलेगा, पनीर खाओ, दूध पियो, क्योंकि जो हमारी हड्डियां हैं वो किससे बनी है? कैल्शियम से। और कैल्शियम क्या है बेटे? एक मिनरल है। दैट्स वाई हमारी बॉडी क्या करती है? रिपेयर करती है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं? ये बेटे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होंगे? 2
टाइप्स। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रोपिक। क्या है फर्स्ट? ऑटोट्रोपिक। एंड सेकंड है हमारा हेटेरोट्रोपिक। क्या है सेकंड? हेटेरोट्रोपिक, राइट? ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। नोट्स बेटे साथ साथ में बनाने हैं, ये ना हो आपका काम इकट्ठा हो जाए लास्ट में फिर आप क्लास में आओ और बोलो कि मैम नोट्स तो बने ही नहीं। अब आप घर बैठे हो, एसी में बैठ के आराम से गर्मी से बचे रहो और अपने अपने नोट्स रेडी करते रहो साथ के साथ। फर्स्ट है बेटे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो, सबसे पहले ऑटो का ही मीनिंग समझो कि व्हाट इज ऑटो, कि ये ऑटो होता ही क्या है। अब हम सामान लेके आते हैं कुछ घर पे, मशीन जैसे वॉशिंग मशीन लेके आए तो बोलते ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, मीन्स अपने आप उसमें कपड़े धुलते हैं, राइट? तो यहाँ पे वर्ड ऑटो लगा है। ऑटो का मतलब क्या है? अपने आप। और ट्रॉपिक का मतलब है न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन। कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स अपने आप, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ऑटोट्रोप्स। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स, राइट? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद बनाएंगे तो कैसे सब्सटेंस लेंगे? वो सिंपलर सब्सटेंस से। जो अपना खाना बनाएंगे वो सिंपल सब्सटेंस लेंगे और सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब बात आती है जो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो शो कौन करता है? किनके अंदर होती है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? क्या हमारे अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होती है? हम अपना खाना खुद बनाते हैं, बताओ? हम अपना खाना खुद बनाते हैं? यस एंड नो? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नो, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। ऑटोट्रोपिक अपना खाना खुद कौन बनाते हैं? प्लांट्स। कौन बनाएंगे बेटे? प्लांट्स। जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और एक और है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या है बेटे? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है? अपना खाना खुद शो बनाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी को बेटे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, लिख लो। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके अंदर ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो होता है। नेक्स्ट बेटे बात करते हैं हेटेरोट्रोप्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर एंड ट्रोपिक का मतलब क्या होगा? नरिशमेंट। क्या मतलब होगा ट्रोपिक का? नरिशमेंट। अब बेटे एक बात बताओ, यहाँ पे ट्रोपिक लिखा हुआ है TROPIC, राइट? बट साइंस के अंदर आपको ये वाला ट्रोपिक भी मिलेगा। स्पेलिंग का ध्यान रखना। इस ट्रोपिक का मतलब है मूवमेंट। क्या मतलब है इसका? मूवमेंट। और यहाँ पे जो H वाला ट्रोपिक है इसका मतलब है नरिशमेंट, कि अदर नरिशमेंट, कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों से लेंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। या फिर हम सीधे सीधे बात में ये भी बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड है। जो ऑर्गेनिज्म और अपने खाने के लिए ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोप्स। क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोप्स। हम बोल सकते हैं ये जो खाना लेते हैं ये किस फॉर्म में लेंगे?
They take food in complex form. They take food in complex form. कहाँ से लेंगे ये अपना खाना? प्लांट से. और प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स. क्या होते हैं बेटे प्लांट्स? ऑटोट्रोप्स. ओके. अब मुझे ये बताओ हेट्रोट्रोप की कैटेगरी में कौन आएगा? हेट्रोट्रोप्स की कैटेगरी में कौन आएगा? जल्दी जल्दी बताओ. ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स हेट्रोट्रोप है या नहीं है? किसके ऊपर डिपेंड है ह्यूमन बींग्स? एनिमल्स के ऊपर. लेकिन एनिमल्स, राइट, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है या फिर किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है ना. अब ये बताओ बेटे, जो ये एनिमल है ये भी तो खाना खाते हैं. ये अपना खाना कहाँ से लेंगे? प्लांट से. व्हाट हैपन? वेट फॉर सम टाइम बेटा. There is technical issue in class. Wait for some time. Okay, right. Okay. जो ये खाना एनिमल्स हैं वो अपना खाना कहाँ से लेंगे? वो भी तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होंगे, है ना. प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. अब हम बात करते हैं डॉग्स की. डॉग्स अपना खाना कहाँ से लेंगे? डॉग क्या खाता है? रोटी. क्या खाता है डॉग? चपाती. रोटी मतलब, राइट. बिस्किट भी खा देता होगा किसी किसी का डॉगी. और मिल्क. कैट. अमीबा. अमीबा इज ऑल्सो हेट्रोट्रोप. अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता, वो भी खाना खाता है. कहाँ रहता है अमीबा? पॉन्ड वाटर के अंदर. कहाँ रहेगा? पॉन्ड वाटर में. हमें नंगी आंखों से अमीबा दिखाई नहीं देता. दैट इज ऑल्सो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. जो अमीबा खाना खाता है वो कौन सा न्यूट्रिशन होगा उसका? हेट्रोट्रोपिक. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी के सभी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड हैं. दैट्स वाई हम ऑटोट्रोप्स को बोलते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. क्या बोलते हैं ऑटोट्रोप्स को? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. की एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे. क्वेश्चन आता ही आता है सैनिक के अंदर, आरएमएस के अंदर. यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है. इसको स्टार लगा के लिख लो. अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमारे ऑटोट्रोप्स. और ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? प्लांट्स. क्या होते हैं ऑटोट्रोप्स? प्लांट्स, राइट. समझ आया? साथ के साथ लिखते रहो. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी जैसे हमने ऑटोट्रोप का बोला कि जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किसके अंदर शो होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रोप का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन. कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या, वो उस टाइप का जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. और कौन शो करता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को? प्लांट्स. वेरी गुड. जल्दी जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में. और कौन लिखता है? ब्लू ग्रीन एल्गी. कौन लिखेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी लिखेगी? मूर्खो तुम लिखोगे. ब्लू ग्रीन एल्गी का सेकंड नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया. क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म
जिनके अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो हो रहा है, उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स, राइट। नेक्स्ट, हेट्रोट्रोप्स। हेट्रो का मतलब क्या होता है? अदर्स, एंड ट्रोपिक का मतलब न्यूट्रिशन, कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना प्लांट से लेंगे, जो प्लांट ने खाना बना दिया वो वाला खाना लेंगे, उस टाइप के और न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करता है उनको क्या बोलेंगे हम? हेट्रोट्रोप्स, राइट। नेक्स्ट इज कि जो न्यूट्रिशन है ग्रीन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। यहाँ तक आई होप सभी को समझ आ गया होगा। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट, बेटा प्लीज डोंट हेजिटेट, आप शाम को पूछ सकते हो ऑनलाइन क्लास में या फिर ऑफलाइन क्लास में व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जैसे भी आपको सही लगता है आप अपने डाउट्स पूछो, ओके। और यहाँ तक अपनी नोटबुक में राइट करके रखना, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।